बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक पवित्र स्थान था, कैलाश पर्वत। यहीं पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। चारों ओर शांति, बर्फ की चादर और दिव्यता फैली हुई थी। देवता, ऋषि और शिवगण वहां आकर भगवान शिव के दर्शन करते थे। एक दिन माता पार्वती अपने कक्ष में स्नान करने की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने सोचा कि जब तक वे अंदर हों, कोई उनके कक्ष में प्रवेश न करे। इसलिए उन्होंने अपने शरीर के उबटन यानी हल्दी और चंदन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। उस बालक का रूप बहुत आकर्षक और तेजस्वी था। माता पार्वती ने अपनी शक्ति से उस बालक में प्राण डाल दिए। वो बालक तुरंत जीवित हो गया और अपनी माता के सामने खड़ा हो गया। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, तुम मेरे पुत्र हो। उन्होंने उसका नाम रखा भगवान गणेश। फिर माता पार्वती ने उसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, जब तक मैं अंदर हूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वे द्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। वे माता पार्वती से मिलने अपने कक्ष में जाना चाहते थे। जैसे ही वे अंदर जाने लगे, गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने विनम्रता से कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, ये मेरी माता का आदेश है। भगवान शिव को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि एक बालक उन्हें रोक रहा है। उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी अपनी बात पर अडिग रहे। धीरे धीरे स्थिति गंभीर हो गई। भगवान शिव के गण वहां इकट्ठा हो गए और गणेश जी से भिड़ गए। लेकिन गणेश जी बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने सभी गणों को पराजित कर दिया। अब भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर अलग कर दिया। कुछ ही क्षणों में वहां सन्नाटा छा गया। जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने ये दृश्य देखा, तो उनका हृदय दुख से भर गया। वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड हो गई कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को तुरंत जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरे संसार का विनाश कर दूंगी। ये सुनकर सभी देवता घबरा गए। वे तुरंत भगवान शिव के पास गए और उनसे समाधान करने की विनती की। भगवान शिव ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों ने आदेश का पालन किया। उन्हें सबसे पहले एक हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर लौट आए। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया, फिर अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। जैसे ही गणेश जी ने आंखें खोलीं, पूरा वातावरण आनंद और खुशी से भर गया। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उनका क्रोध शांत हो गया। तब भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, तुम बुद्धि और ज्ञान के देवता कहलाओगे। हर शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारे नाम से होगी और तुम सभी देवताओं में प्रथम पूज्य बनोगे। उस दिन से आज तक हर पूजा, हर यज्ञ और हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से ही की जाती है। सीख: माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। धैर्य और निष्ठा जीवन में सफलता दिलाते हैं। सच्ची भक्ति हमेशा फल देती है।